आप मुझे मनुष्य तो नहीं समझ रहे। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा कि यहाँ पर तो दिन में भी मनुष्य आते हुए घबराते हैं, आधी रात को मनुष्य कौन आएगा? मैं आपको मनुष्य नहीं समझता। फिर वो जो आकृति थी वो वहाँ से अंतर्धान हो गई। तो स्वामी जी ने प्रतिकूलता में भी बिल्कुल नहीं घबराए और उसी दिन से आज के ही दिन स्वामी जी ने भाव संयम को ग्रहण किया और तेरा पंथ की स्थापना हो गई। तो तेरा पंथ की स्थापना में ही नींव में ही इतने गहरे मतलब उपसर्ग विजय है स्वामी जी की, उन्होंने उपसर्गों को जीत लिया और इसी नींव के कारण आज तक जितने भी उपसर्ग धर्म संघ में आए वो सारे जितने आचार्य जीतते गए। आध्यात्मिक क्रांति का आह्वान आचार्य श्री भिक्षु ने आज के दिन किया और उन्होंने नई दिशा में अपने चरण बढ़ाए। कहते हैं कि पर्वत कठोर चट्टानों को भेद कर झरना बहता है, लेकिन क्या उसके लिए पहले से रास्ता बना हुआ होता है? नहीं, उसे पहले से पथ प्राप्त नहीं होता, वो स्वयं अपना रास्ता बनाता है। झरना बहता जाता है और पथ बनता जाता है। इसी प्रकार स्वामी जी ने साधना का पथ स्वयं निर्मित किया। उनकी जो भीतर की तड़प थी कि मैं शुद्ध संयम पालन करूं, उस तड़प ने एक नया पथ खोल दिया। उन्होंने समस्याओं के सागर को हंसते हंसते पार किया। अंतिम में कहना चाहती हूँ कि इंतजार में खड़े रहे जो वो आंसू ही पीते हैं। इंतजार में खड़े रहे जो वो आंसू ही पीते हैं। गढ़ने वाले चट्टानों पर कथा स्वयं लिख जाते हैं। विश्वास के ओर इरादे कांटों में रंग जाते हैं। आसमान की छाती पर वे हस्ताक्षर कर जाते हैं। तो आचार्य श्री भिक्षु आज के दिन तेरा पंथ स्थापना दिवस हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान आचार्य का धर्म संघ हमें प्राप्त हुआ। इसमें मुझे दीक्षा लेने का अवसर मिला और साधना करने का अवसर मिल रहा है। इसी भावना के साथ अभी आपने सुना जो श्री भिक्षु ने अंधेरी में भी